परेशानी है, मन शांत नहीं होता, बुद्धि लगती नहीं। दो ही बात है। जितना विश्व ब्रह्मांड है सब दो ही बात में परेशान है। बुद्धि एकाग्रता पूर्वक कहीं लगती नहीं और मन कहीं शांत नहीं होता। महापुरुषों ने इस पर विचार किया तो निर्णय निकला कि बुद्धि अपने अंशी के पास ही निश्चल हो सकती है, अन्यथा नहीं। और मन अपने स्वरूप में ही शांत हो सकता है, अन्यत्र नहीं। मन का वास्तविक स्वरूप सवात्म स्वरूप है। केवल भ्रम से अलग अलग नाम संबोधन किया जाता है, सब भगवत स्वरूप है। अब समस्या ये है कि वो उपासक भटकता रहता है। भटकन शब्द इसलिए है, जगह जगह की बात सुन करके, जगह जगह के उपासना पद्धतियों का परिचय प्राप्त करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो ऐसे जंगल में फंस गया कि उसको निश्चय ही नहीं हो पा रहा कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे एकाग्रता, निश्चलता, पूर्ण कामता ये कैसे प्राप्त होगी। जब भगवत कृपा उस पर होती है तब भगवत प्रेमी उपासकों का उसे सानिध्य दिया जाता है। कृपा से संग और संगते कृपा, समझिए। कृपा हुई तो संग मिला भगवत भक्तों का, रसिक जनों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। अब जब कृपा का परिचय प्राप्त करना है तब आपको बहुत सावधान होना है। भगवत कृपा से आपको भगवत प्राप्ति का संपूर्ण विधान प्राप्त हो गया है। अब उस कृपा का, उस भगवत प्राप्ति के स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं हुए तो भटकन नहीं मिटेगी। साधु के पास क्या होता है? अमृतमय वचन। साधु के वचन ही सूर्य का काम करते हैं अंधकार नष्ट करने के लिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जिनके वचन सूर्य का कार्य करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, वो ज्ञान का अंजन लगा देते हैं। क्या ज्ञान का अंजन? यही ज्ञान का अंजन। नाम वाणी के सिवा कुछ नहीं हमारे जीवन में। ये परम विश्राम स्थिति। बार बार हृदय पुलक रहा है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे। स्पष्ट वस्तु रखी है, स्पष्ट। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी गायन करो, सेवा में रहो और रोते रहो कि लाडली लाल मेरे मन में आकर विराजमान हो जाओ, मेरी बुद्धि में बैठ जाओ आके। नाथ मेरे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वो आप तक पहुंच सके। हमें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें प्रियालाल का महामहिमा में नाम धाम रूप लीला नहीं है, वो हमारा मार्ग नहीं है। संपूर्ण गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कहीं भी किसी भी अन्य साधनों में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि आपका मन निश्चल, आपका मन शांत, आपका मन प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी साधनों में नहीं, क्योंकि वो सब साधन अहम की धरा से होते हैं। हमारा नाम जब पुकारना है उनको, हमारा वाणी गायन उनका यश गान करके उनको सुनाना है, और इसकी महिमा है वहीं पहुंच जाना है। पता नहीं क्यों भटकन बनी हुई है। हम एकांत में बैठकर साधन करें। कौन सा साधन करोगे? हम अपनी मन बुद्धि को नष्ट कर दें। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य तुम मन बुद्धि पर शासन कर लो। एक मिनट भी मन को नहीं रोक सकते, एक मिनट नहीं। वृंदावन है, परम धाम है, वृंदावन को साक्षी करके हम 1 मिनट समय देते हैं। 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 1 मिनट एकाग्र हो सको। ऐसी तुम में अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं। क्यों व्यर्थ का समय नष्ट करते हो? हमारी प्रीति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हमारी ममता युगल सरकार के चरणों में प्रतिपल बढ़नी चाहिए। अब वो कोई संत थोड़ी बढ़ा सकता है आपके अंदर, कदापि नहीं। उनके वचन मानोगे
तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आशीर्वाद के आप वहां पहुंच जाओगे। खुले शब्दों में महापुरुषों ने कहा, बस एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। बस केवल हमें प्यारी जू प्यारे जू के ही विषय में सोचना है, बोलना है, देखना है, सुनना है। बस वास्तविक वस्तु की प्राप्ति, ये जो सेवक जी कह रहे हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, बैठ जाओ, नहीं कुछ जानना, नहीं कुछ सुनना, नहीं कुछ पाना। हे मेरी लाडली, मेरे तो बनाए कुछ बन ही नहीं सकता, बस सर्वतो भावेन आप में समर्पित है। जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गान करते हैं, तो हमारे वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, हम इनको इनका यश सुनाते हैं। एक भृंगी नाम का कीड़ा है, अपनी आवाज को सुनाकर दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है, तो तुम सहचरियों के द्वारा गाई हुई इस महिमामयी परम पवित्र लीला का श्रवण करके सहचरी नहीं बन सकते? तुम्हें विश्वास नहीं है तो हित द्रु जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। एक दिन पूज्य भाई जी महाराज से उनके बहुत प्रियजन ने कहा, भाई जी आपके साथ तो राधा माधव खेलते हैं, क्या आप कृपा करके मुझे दिखा नहीं सकते हो? तो भाई जी आंसू भर के बोले कि भैया अगर इतना सिद्धांत में छूट होती तो तुम्हें कहना नहीं पड़ता, हम आपको राधा माधव का दर्शन करा देते। पर जब तक तुम्हारे अंदर विकलता नहीं होगी तब तक राधा माधव का इशारा नहीं होगा, और जब तक उनका इशारा नहीं होगा तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं। संभाव्य बिरंची नारद शिव, कितना भटकोगे, कहां भटकोगे, क्या मिलेगा हमें बताओ। ये हम हृदय की बात इसलिए कह रहे हैं, समझ जाओ, कुछ नहीं जानना। यहां देखिए कितने ग्रंथ रखे हैं। बचपन में लगभग 15 वर्ष की अवस्था से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक 10 वर्ष तो तुम यही समझ लो कि 10 घंटा केवल स्वाध्याय में जाता था। 24 घंटे में संपूर्ण वैदिक सिद्धांतिक उपनिषद महापुरुषों की वाणी स्वाध्याय 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 सब करके फिर जो बात अभी अभी समझ में आती है तो लगता है कि यार ये बात तो इनको अभी मिल रही, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर ये पकड़ क्यों नहीं रहे। यही दुरंत माया है, यही मम माया दुरत्या है कि उसको समझ में नहीं आता।